अध्याय 123। क्या नोट। पेनी और माउस के बीच की लड़ाई एक ड्रॉ में समाप्त हो गई। इतना खाने के बाद दोनों एक भोजन कोमा में गिर गए। एक साथ घास पर सपाट बिछाने अन्य बच्चे मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को चुपचाप देख सकते हैं। पेनी, क्या तुम ठीक हो? यूरी ने चिंतित होकर पूछा। स्नैक्स आ गए हैं। पेनी की पहले से मृत अभिव्यक्ति एक बार फिर मर गई। यूरी, पेनी भी इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकती है कि उसने कितना खाया। आप उसे स्नैक्स के बारे में कैसे बता सकते हैं? योगी ने यूरी को अपना सिर कम कर दिया। मैंने सोचा था कि इससे उसे बेहतर महसूस होगा। योगी ने अपनी जीभ पर क्लिक करते हुए अपना सिर हिला दिया। यदि आप उसे बेहतर महसूस करना चाहते हैं तो उसे एक कंबल और एक तकिया प्राप्त करें। माउस के बारे में कैसे? ठीक है, ये ठीक होगा। मुझे कुछ भी चाहिए। पेनी ने दोनों को देखा। बस अपने भाइयों के साथ खाओ। मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मेरी आंखें नहीं रहती। योगी ने उस पर उंगली उठाई। पेनी, आप अपने पिगलेट के साथ एक माँ सुअर की तरह दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ह्यूगो और स्लेटर की सांस अड़चन योगी को अविश्वसनीय रूप से देख रही थी। उन्हें पता नहीं था कि क्या वे पेनी के लिए नाराज महसूस करेंगे या योगी के लिए डरेंगे। वह कैसे कह सकता है कि इतनी लापरवाही से? पेन एकक। इससे पहले कि योगी अपनी खुद की कब्र खोदती जारी रखती, मीक यूरी ने उसके सिर के पीछे की तरफ मुस्कुराया। यूरी, जो आमतौर पर पुशोवर था, उसके जुड़वा पर घबरा गया। योगी, आप कैसे कह सकते हैं कि पेनी के लिए? क्या आपके पास एक मौत की इच्छा है? लेकिन मैं सच कह रहा हूं, उसे देखो। योगी ने अपने चचेरे भाई को घास पर इशारा करते हुए हौंफते हुए कहा। उसकी गुलाबी शर्ट भी मदद नहीं कर रही है। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने योगी पर नजर डाली, लेकिन टिप्पणी नहीं की। योगी हमेशा योगी होगी, उसने सोचा। और यूरी, इतना ही। यूरी ने हफन किया और धीरे से उसके बाल बांध दिए। उसकी कार्रवाई को देखकर योगी ने एक कदम पीछे हट लिया। अरे यूरी, क्या तुम अपने बाल क्यों बांध रही हो? मैं बड़ा भाई हूँ, तुम्हें पता है। यूरी। इससे पहले कि यूरी अपने बालों को बांधने से पहले योगी को पता था कि उसे अपने जीवन के लिए दौड़ने की जरूरत है। बहन गुस्से में थी, और जब बहन गुस्से में थी तो ये भाई की मौत थी। इस तरह ये हमेशा था। एक पलक झपकते में योगी अपने सहूलियत बिंदु से गायब हो गई। वहीं रहो, दुष्ट भाई। यूरी इतनी गुस्से में थी कि वह भूल गई कि पेनी के भाई अभी भी मौजूद थे। योगी की प्रतिक्रिया ने केवल उसके रक्त को और भी अधिक उबाल दिया। मैं क्यों करूंगा? मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। यह आप है जो इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना ही। यूरी उसके पीछे भागने से पहले हेरमफेड। मुझे तुम पकड़ो मत करो, तुम मर चुके हो। जुड़वा की आवाजें यूरी चेतावनी के साथ बगीचे में गूंजती थी, जबकि बाद में उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, हर शब्द जो योगी के मुंह से उड़ रहा था केवल विपरीत प्रभाव था। स्लेटर और ह्यूगो ने ये देखा, अवाक। उसी समय एटलिस और नीना ने बगीचे में कदम रखा। एटलिस की आंखें जुड़वा बच्चों की ओर बढ़ गईं, इससे पहले कि वह अपने भाइयों के पास गया। उन दोनों के साथ क्या हो रहा है? उसने पूछा। अपने भाइयों को देखकर उसे वापस देखा। आपको भी पता नहीं है? ह्यूगो ने समझाया। ठीक है, इसे छोटा करने के लिए योगी ने कुछ बेवकूफ कहा और इसके लिए भुगतान करने जा रहा है। पेनी, क्या हमें उन्हें होने देना चाहिए? स्लेटर ने चिंतित होकर पूछा। पेनी ने गुनगुनाया। उनके बारे में चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। उसके होंठ घुमावदार हो गए, अपनी आंखें बंद कर रहे थे, जबकि ध्वनि को सुनकर जुड़वा बच्चे बना रहे थे। इस तरह के सही मौसम के नीचे घास पर झूठ बोलना और ट्विन के बैनर्स की आवाज ने उसे अतीत के कुछ अच्छे दिनों में वापस लाया। इसने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने इन दो छोटे शैतानों को एक उचित इंसान बनने के लिए उठाया। शनिवार की दोपहर बिताने का एक अच्छा तरीका क्या है? उसने सोचा, इस बात से अनजान कि उसके भाई उसके चेहरे पर उस शांतिपूर्ण रूप से घूर रहे थे। योगी और यूरी में अपनी आंखें स्थानांतरित करने से पहले स्लेटर पलक झपकते तो वे इस करीब थे। यहाँ तक कि अन्य दो भाई पेनी के चेहरे पर नजर से हैरान थे। उन्होंने इस नई खोज को प्राप्त करते हुए जुड़वा बच्चों की ओर अपना ध्यान भी दिया। एक खोज जिसने उनके दिलों को कड़वाहट से भर दिया। ट्विंस के साथ पेनी की बातचीत को देखने के बाद अब ये स्पष्ट था कि उनके पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। योगी उन सभी चीजों को कह सकता है जो वह कह सकता है, क्योंकि वह जानता था कि पेनी इसे दिल से नहीं ले जाएगा। वह बिना किसी डर के अपने विचारों को ईमानदारी से व्यक्त करने में सक्षम था कि वह उसे नाराज कर देगा या नहीं। वह ये सब कर सकता था क्योंकि पेनी के साथ उसका बंधन और संबंध कुछ लापरवाही से बोले गए शब्दों से अधिक मजबूत था। दूसरी ओर मीक यूरी भी उसके अलग अलग पक्ष थे। वह आमतौर पर चुप और शर्मीली थी, लेकिन अपने जुड़वा की ओर वह निर्मम थी। सच कहूं तो वह थोड़ी डरावनी थी, खासकर अभी कि वह आखिरकार योगी को पकड़ लेती थी। भाइयों ने पेनी पर टकटकी लगाने से पहले एक दूसरे को एक नजर डाल दी। नीना, जो उनके साथ थी, गहराई से डूब गई। मैं पहले से ही यही हूँ। उसने अपने दांतों को जकड़ लिया और अपने हाथों को तब तक जकड़ लिया जब तक कि उसके पो सफेद नहीं हो गए।
उसके कंधे कांपते हैं, अपने भाइयों के बीच उसकी आंखों को दांत करते हुए, जो उसे अपने समय का एक क्षण भी नहीं दे रहे थे। स्लेटर ने भी उसे एटलस के साथ आने के लिए नोटिस नहीं किया। नीना ने एक प्यारी सी मुस्कान पहनी और एक प्यारी सी मुस्कान पहनी, अपने भाइयों को नीचे देखने के लिए इंतजार कर रहा था। बड़े भाइयों, क्या हमें एक साथ स्नैक्स खाना चाहिए? यह एक पूरे सप्ताह हो गया है क्योंकि हमारे पास कुछ समय एक साथ था। ह्यूगो ने ठंड से जवाब दिया। नीना, जब आप सप्ताह के दिनों में यहाँ घर आ रहे हैं, तब भी हम स्नैक्स नहीं खाते हैं क्योंकि हम ज्यादातर स्कूल में हैं। तो वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। लेकिन हम अभी भी एक साथ रात का खाना खाते हैं। मैं स्नैक्स नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा हूँ। स्लेटर ने ह्यूगो की न केवल नीना के निमंत्रण को नहीं, बल्कि उसे ये भी नहीं उठाया। एटलस ने याद दिलाने से पहले अपना सिर हिलाया। ठीक है पेनी, नीना को उन नोटों को नहीं मिला जो वह आपसे उधार ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके मेढक ने उसका पीछा किया। अगली बार दूसरों को अपने नोट्स को कॉपी न होने दे जब तक कि कोई वैध कारण न हो। नीना शामिल नहीं है, अन्यथा वे और भी अधिक सुस्त होंगे। उद्धरण चिन्ह। पहला भाई। नीना सदमे में हौंफने लगी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एटलस इसे लाएगा। दूसरी ओर पेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा कि वे कहाँ थे। क्या ध्यान दें? अध्याय 124 एहसास। क्या ध्यान दें? एटलस ने अपने भौहों को उकसाया, लेकिन जैसे ही उसके होंठों ने भाग लिया, नीना जल्दी से उसकी तरफ कूद गई। पहला भाई, ये ठीक है। पेनी को नजर डालने से पहले नीना घबराकर मुस्कुराई। पेनी, यह ठीक है। पहला भाई उन नोटों के बारे में बात कर रहा है जो हमें श्री में करना था, एंडरसन की कक्षा, लेकिन अब ठीक है। मैं सिर्फ इसके लिए पेट्रिसिया से पूछ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नीना, अगर पेनी पहले से ही आपको अपने नोट्स उधार दे रही है, तो अन्य लोगों को परेशान क्यों करें? एटलस का भ्रूभन गहरा हो गया। सभी मैं कह रहा हूँ, अगली बार अपने नोट्स खत्म करें। यदि अन्य इसे पूरा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, नीना मुस्कुराए, आंखें पेनी की ओर बढ़ रही थी। फिर मैं आपके नोट्स पेनी को उधार लूंगा। फिर से धन्यवाद। ठीक है, स्नैक्स, चलो एक साथ स्नैक्स खाते हैं। मैं वास्तव में बहुत भूखा हूँ। पेनी उलझन में था। उसे श्री एंडरसन की कक्षा में कल कोई नोट लिखना याद नहीं था, और नहीं उसे नीना को किसी भी नोट को उधार देना याद था। जब वह पहली बार में कोई नोट नहीं कर सकती है तो वह कैसे हो सकती है? उसने 3 वॉक को जटिल उद्यान टेबल सेट पर देखा। इतनी धीरे धीरे बैठकर पेनी ने नीना पर अपनी आंखें रखी। वाह, माउस जुनून से भी भारी है। ह्यूगो की आवाज ने उसका ध्यान चुरा लिया। उसकी गोद में माउस के साथ घास के बगल में बैठे। पेनी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि हम इसे माउस कहने जा रहे हैं? जितनी देर यह हमारे साथ रहता है, उतना ही मुझे लगता है कि यह गलत लगता है। पेनी मुस्कुराया क्योंकि माउस वास्तव में ह्यूगो को पालने दे रहा था, जबकि चुचुन उसके बगल में था। मैं नहीं चाहता कि यह अब और भ्रमित हो। हे, अच्छा ऐसा है। दूसरा भाई, क्या आप उनके साथ स्नैक्स खाने नहीं जा रहे हैं? ह्यूगो ने अपने भाइयों की ओर देखा और अपना सिर हिला दिया। मैं उस मनोस्थिति में नहीं हूँ। दूसरा भाई, पेनी ने कहा। वह इस विचार पर ध्यान नहीं देना चाहती थी कि ह्यूगो नीना से बच रहा था, लेकिन अब वह इसकी मदद नहीं कर सकती थी। क्या आप नीना से बच रहे हैं? नहीं, उनका जवाब जल्दी था, एक दूसरी हिचकिचाहट के बिना। मैं उसकी अनदेखी कर रहा हूँ। क्यों? ह्यूगो मुस्कुराया। उसने कुछ ऐसा किया जो वह जानती है कि मुझे चोट पहुंचेगी, लेकिन उसने वैसे भी किया। और अधिक जैसे उसने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो, यह मेरे और उसके बीच है। पेनी ने सिर हिलाया क्योंकि वह भी ध्यान नहीं देना चाहती थी। ठीक है, उसने कहा कि इससे पहले कि वह खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश करे। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। बस एक सिद्धांत की पुष्टि करना चाहते हैं। कृपया माउस और चुचुन की देखभाल करें। और ठीक है, ये कहते हुए कि पेनी ने हवेली में वापस अपना रास्ता तय किया। वह सीधे उसे रोक दिए बिना अपने कमरे में चली गई। जब वह पहुंची तो उसने तियाना को बिस्तर के बीच में बैठे देखा। उसकी आंखें सहज रूप से उसके अध्ययन डेस्क पर चली गईं। दराज को खुला छोड़ दिया गया था। नहीं, पेनी ने सांस ली, किचन के टूटे हुए टुकड़े की जांच करने के लिए अध्ययन डेस्क की ओर भागते हुए। ओह मेरी अच्छाई, ये देखते हुए कि किचन अभी भी दराज के अंदर था, पेनी ने डेस्क के किनारे को पकड़ लिया और एक आह भरी। उसने अपनी छाती को थपथपाया, पहले खुद को शांत किया। यह अभी भी यहाँ है, उसने कहा कि उसने इसे उठाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक ही टुकड़ा था, कि टुकड़े की जांच की। अच्छी बात यह है कि पेनी ने पहले से ही सीरियल नंबर देखा और उसे याद किया। एक बार जब वह शांत हो गई, तो पेनी धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। वह अपने हाथ में टुकड़ा रखती थी, उसे गहरी सोचते हुए घूर रही थी। चीख। तियाना से आने वाली पतली पिच को सुनी जाने पर उसकी सोच की ट्रेन बंद हो गई। बिस्तर को देखते हुए वह मुस्कुराई। आपने ये पहरा दिया, क्या आपने? उसकी आंखें नर्म हो गईं। अच्छी बात यह है कि मैं आपको पहले नहीं पा सकता था। हालांकि जब वह अधिक दबाव वाले मामले के बारे में सोचती थी, तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई।
जब एटलस ने एक नोट का उल्लेख किया तो वह नीना को उधार दे रही थी। पेनी को उसके दिल में अचानक तक महसूस हुआ जिससे उसे असहज महसूस हुआ। ये देखने के बाद कि नीना ने कैसे प्रतिक्रिया दी, उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई और फिर उसका दिल उस बिंदु पर दौड़ने लगा जब वह अपने खुले दराज को देखकर लगभग अपनी सांस को पकड़ रही थी। अब जब वह शांत हो गई और आराम कर दी तो उसके दिमाग ने धीरे धीरे सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। नीना वह है जिसने फ्लावर पॉट को गिरा दिया, वह फुसफुसाया, इस भयानक निष्कर्ष से अवाक। नीना अपने पहले जीवन में बहुत सारी चीजें थीं। बाहर की तरफ वह एक राजकुमारी की तरह सुंदर थी। उसने खुद को एक दयालु, समझ और परिष्कृत अभिजात वर्ग के रूप में भी चित्रित किया। केवल पेनी को उसके दूसरे पक्ष के बारे में पता था। प्रारंभ में पेनी ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि नीना कितनी चालाक और निर्मम नीना थी, लेकिन अफसोस लोगों ने केवल उसे ईर्ष्यालु बहन माना। उन्होंने पेनी को उस व्यक्ति के रूप में देखा जो असुरक्षित था और वह नीना को बाहर निकालने के लिए बेनेट के लिए अपने रक्त संबंध का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए पेनी ने सीखा कि कैसे खुद को चीजों को बनाए रखा जाए और नीना द्वारा बार बार फंसाया जाए जब तक कि कोई भी उसकी तरफ नहीं था। यहाँ तक कि मुझे कैसे गिरफ्तार किया गया। नीना वह है जिसने पुलिस को बताया था कि मैं कहाँ रहता हूँ, उसने कहा। नीना के कारण वह सभी कड़वी त्रासदियों को याद करते हुए जिसे वह गुजरती थी, लेकिन ये सोचने के लिए कि वह इस बार मुझे मारने की कोशिश करेगी। ओह भगवान, उसका दिल उसकी छाती से टकरा गया। अपने पहले जीवन में नीना ने उससे सिर्फ इसलिए नफरत की क्योंकि पेनी का अस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि नीना एक बेनेट नहीं थी। पेनी ने नीना को इस जीवनकाल में भी समझने की कोशिश की, ये सोचकर कि नीना बस उस जीवन को खोने से डर गई थी जिसमें वह बड़ी हुई थी। इस प्रकार पेनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और किसी भी गलत आरोपों से बचने के लिए उसकी पूरी कोशिश की और नीना के साथ आएगा। उसने सोचा कि अगर उसने नीना को ईर्ष्या करने का पर्याप्त कारण नहीं दिया है, यदि वह अपने भाइयों और माता पिता के स्नेह को हासिल करने की कोशिश नहीं करती है, तो नीना उसे खतरे के रूप में नहीं देखती। उसने सोचा कि एक चेतावनी पर्याप्त होगी और जब नीना अब कॉटेज घर के लिए घर जा रही थी तो वह फिर से परेशानी नहीं करेगा। लेकिन इस उम्र में ये दूर नहीं है। पेनी ने अविश्वास में धमाका किया। क्यों? घटना के समय वापस देखते हुए उसे याद आया कि नीना को पूरे दिन उनकी कक्षा में नहीं देखा गया था, लेकिन स्कूल के गेट्स के रास्ते में पेनी ने उसे स्कूल की वर्दी पहने हुए देखा। इसके बाद पेनी ने सोचा कि अगर वह कक्षाएं छोड़ती है तो नीना पूरे दिन कहाँ रहती थी। स्कूल में केवल कुछ स्पॉट है जहां एक छात्र पकड़े बिना कक्षा को छोड़ने के लिए रह सकता है, वह फुसफुसाए। स्पॉट में से एक छत है। अध्याय 125। इस स्थिति की तरह मत करो। मात्र विचार की नीना क्रूर हो सकती है पेनी को एक तंग जगह में डाल दिया। इसलिए नहीं कि यह उसे डराता था, बल्कि इसलिए कि वो कुछ लोगों के बारे में चिंतित थी। वे लोग उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं थे। उसका भाई शायद उस पर विश्वास नहीं करता है और बस उसे बताता है कि वह नीना से ईर्ष्या कर रही है, लेकिन इससे एलिसन और चार्ल्स को चोट पहुंचेगी। चाहे वे पेनी को मानते हैं या उसे संदेह का लाभ देते हैं, यह उन्हें किसी भी तरह से चोट पहुंचाएगा। एक कारण यह था कि वे सोच सकते हैं कि वे पेनी को पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे कि उन्हें नीना पर आरोप लगाने का सहारा लेना था। दूसरी ओर अगर उसने साबित कर दिया कि नीना ने ऐसा भयानक काम किया है तो वे उन्हें सही नहीं बनाने के लिए खुद को दोषी मानेंगे। पेनी ने अपने हाथों को तंग मुट्ठी में बदल दिया क्योंकि यह उसके दिल में तोला गया था। क्या दुविधा है? वह फुसफुसाया। मैं बस इस सबूत को दूर फेंक सकता हूँ और ऐसा काम कर सकता हूँ जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर वह अपराधी को जानती थी तो वह उनसे सावधान रह सकेगी। इस बार नीना क्या करने में सक्षम थी, यह महसूस करने के बाद वह अतिरिक्त सावधान रहेगी। लेकिन अफसोस, कुछ लोग गलत तरीके से आरोपी थे और किसी और के अपराधों के लिए भारी कीमत चुका रहे थे। उसका चेहरा कड़वाहट में मुड़ गया, विचार में आंगन हो रहा था। तभी टियाना आखिरकार उसके पास पहुंची और अध्ययन डेस्क पर उतरा। टियाना, मैं क्या करने जा रहा हूँ? वह फुसफुसाए। मैं जेल में ऐसे लोगों से मिला जिन पर गलत तरीके से आरोप लगाया गया था, मेरी तरह, लेकिन उन्हें अभी भी अपराधियों के रूप में माना जाता था क्योंकि हमारी सजा सुनाई देती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि गलत तरीके से अभियुक्त होना कितना दर्दनाक और भयानक था तो ये पैसा होगा। इसलिए ये सोचा था कि रे के प्रशंसक नीना के कार्यों के परिणामों से निपट रहे थे जिससे उनके पेट का मोड़ आया। उसी समय पेनी को अपने माता पिता के बारे में भी सोचना पड़ा। यह अब नीना के बारे में नहीं था, लेकिन जो लोग अपने आसपास थे और जो लोग शामिल थे। मैं इस स्थिति को पसंद नहीं करता, टियाना, उसने अपनी बाहों पर अपनी थोड़ी को आराम करते हुए अपनी बाहों को टेबल पर मोड़ते हुए कहा। यह मुझे गुस्सा दिलाता है कि नीना ने मुझे इस मुश्किल स्थिति में डाल दिया। क्या दुविधा है? तारांकन, तारांकन, तारांकन। पेनी अपने कमरे में अपनी कार्रवाई के अगले पाठ्यक्रम के बारे में सोचने के लिए रुकी थी। जब वह जुड़वा बच्चों ने उसके कमरे में दस्तक दी, तब भी उसने फैसला नहीं किया था, उसे बताते हुए कि उन्हें घर जाना है। इसलिए उसके दिमाग के पीछे दुविधा को फेंकते हुए पेनी ने अपने चचेरे भाई और आंटी को दूर भेज दिया।
एक बार जब वे चले गए तो परिवार ने शीघ्र ही रात का भोजन किया। भोजन करने के दौरान पेनी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन फूलों के पीछे अपराधी के बारे में सोचते हुए शांत रहे। नीना पर नजर डालते हुए वह खुशी से एलिसन और चार्ल्स के साथ बातचीत कर रही थी। उसके भाई हमेशा की तरह थे। और फिर पेनी के पास एक सूट है। नीना ने अपने अंतहीन चुटकी के बीच धमाका किया, जिससे कमरे में ये तत्काल चुप्पी पैदा हो गई। गहरी रेखाएं उसके भौंक के बीच दिखाई दी क्योंकि उसके भाई अब उसकी दिशा में देख रहे थे। ओह, पेनी ने आपको अभी तक नहीं बताया था क्या? चार्ल्स अविश्वास में हौंफने लगा। किसी को मेरे पैसे का पीछा कर रहा है। यह आदमी कौन है? उद्धरण चिन्ह। पेनी, क्या ये सच है? एटलस ने पेनी से पूछा, सभी को नीना से पेनी तक अपनी आंखें बदलते हुए देखकर। उनके आश्चर्य के लिए पेनी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस नीना पर अपनी आंखें रखी, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित हो गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओह सॉरी पेनी, नीना घबराकर हंस पड़ी। मुझे लगा कि आपने पहले ही उल्लेख किया है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि पेनी उसे मनोरंजक नहीं कर रही है। उसने उसे अस्वीकार कर दिया। मुझे यकीन है कि उसने किया था। चार्ल्स ने टिप्पणी की और संक्षेप में रुक गया जब उन्होंने हैंस को भोजन कक्ष में चलते देखा। ओह हैंस, आप वापस आ गए हैं। हैंस ने हवा में तनाव को देखते हुए उसके सिर को हिलाया। कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने पूछा कि उन्होंने मेज के चारों ओर एक सीट ली। ठीक है, नीना ने कहा कि किसी ने स्कूल में पेनी को पार कर रहा था, स्लेटर ने कहा। पेनी ने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था। कोई व्यक्ति, हैंस ने भड़काया। पेनी को देखते हुए वह इस लड़के पर तुरंत नाराज हो गया जो अपनी आराध्य भतीजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। क्या वे नहीं देख सकते थे कि पेनी अभी भी एक बच्चा था? पेनी, यह आदमी आपको कौन कर रहा है? ह्यूगो ने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। मुझे पता है कि आपने पहले से ही उसे अस्वीकार कर दिया था और यह प्रासंगिक नहीं है कि हम उसे जानते हैं या नहीं, लेकिन बस मामले में किसी को वापस बंद करने के लिए एक चेतावनी की आवश्यकता थी। जिज्ञासु सभी ने पेनी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। दुर्भाग्य से वो प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी और बस नीना को घूर कर देख रही थी। पेनी, मुझे ये कहने का मतलब नहीं था। नीना ने माफी मांगी। मुझे लगा कि आपने पहले ही इसका उल्लेख किया है। मुझे खेद है, कृपया गलतफहमी न करें। पेनी ने झपकी ली और धीरे धीरे उसके चारों ओर चेहरों को स्कैन किया। ये किरण है। रे भाइयों ने अपने भौंकने से पहले अचानक एहसास कराया। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने सुना कि स्टार सेक्शन का रैंक 2 एक लड़की को एक बनाने से एक लड़की का पीछा कर रहा था। बिल्डिंग एक सभी बच्चे अपने ग्रेड की तुलना में कम थे और इस प्रकार कई पुराने छात्रों के बीच रे की प्रतिष्ठा ने एक नाक ले लिया। फिर भी कई छात्रों को इस बात से घिरी हुई थी कि यह लड़की रे के लिए अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालने के लिए कितनी सुंदर थी। चूंकि बेनेट ब्रदर्स स्कूल की गपशप के लिए उत्सुक नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे की जांच नहीं की। किसने सोचा होगा कि लड़की रे का पीछा कर रही थी उनकी छोटी बहन थी। ह्यूगो और एटलस के चेहरे काले हो गए, जबकि स्लेटर निराशा में नहीं छिपा। उनके माता पिता और यहाँ तक कि उनके चाचा ने अपने भौंकने को भी फुलाया। ये किरण कौन है? एलिसन ने स्लेटर से एक आलसी लुक अर्जित किया। मॉम, रे स्टार सेक्शन का रैंक 2 है। वह हेडमास्टर का पोता भी है। क्या? चार्ल्स हौंफने लगा। हेडमास्टर के पोते? क्या वह ह्यूगो के समान नहीं है? नहीं, वह पहले भाई की तरह ही उम्र का है। ह्यूगो ने सही किया और इस सुधार ने केवल चार्ल्स धुआं बनाई। उनकी बच्चा राजकुमारी केवल 13 थी। एक 17 वर्षीय लड़का किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा कैसे कर सकता है जो उसकी अवधि भी नहीं थी? हैंस और एलिसन भी इससे प्रसन्न नहीं थे। ये ठीक है, पेनी ने छोटे से काटने से पहले ही मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। मैंने पहले ही इसका ध्यान रखा। पेनी को लापरवाही से खाते हुए हर कोई डूब गया। अब जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान दें कि वह मूड में नहीं थी। हालांकि वह इसे नहीं दिखा रही थी, लेकिन उसकी आभा और चुप्पी उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी कि उसे क्या बनाया गया। गुस्सा? क्या वह दुखी महसूस करती थी क्योंकि जेसा और ट्विंस भी आज रवाना हुए? विचार ने सभी को चुप्पी में खाया। अध्याय 126 हताशा। रात के खाने के बाद पेनी सीधे अपने कमरे में अपने अगले पाठ्यक्रम के बारे में सोचने के लिए चली गई। बिस्तर पर बैठकर उसने अपने अंगूठे और सूचकांक के बीच कीचेन का टुकड़ा रखा। पेनी, जब एलिसन की आवाज उसके कमरे के बाहर सुनी गई तो उसके गहरे विचार रुके। उसके सिर को मोड़ते हुए दरवाजा पहले से ही धीरे धीरे खुल गया। पेनी, एलिसन मुस्कुराया। क्या मैं आ सकता हूँ? पेनी ने उसके होंठों को शुद्ध किया और सिर हिलाया। पेनी, क्या कुछ गलत है? एलिसन से पूछा कि जैसे ही वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। चिंता मत करो, मैंने पहले से ही उनसे कहा था कि आप उस लड़के को नहीं लाएं जिससे वह आपको असहज न करे। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद। पेनी सूक्ष्मता से मुस्कुराया। पेनी की प्रतिक्रिया को देखते हुए एलिसन ने अपने दिल में इस मामूली को महसूस किया। क्या ये कारण नहीं है कि आप मूड में नहीं हैं? उसने पूछा। क्या आप दुखी हैं कि आपकी चाची और चचेरे भाई चले गए हैं?
एलिसन एक पाखंडी होगा अगर उसने कहा कि वह जेसा के प्रति ईर्ष्या का थोड़ा सा महसूस नहीं करती है। हालांकि वह ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि जेसा पेनी के लिए एक माँ की तरह थी। यहाँ तक कि अगर जेसा ने पेनी को सर्दियों में बाहर कर दिया, जैसा कि पेनी ने पहले कहा था, या जेसा के पास बात करने का एक कून तरीका था, तो जेसा अभी भी वह व्यक्ति था जिसने पेनी को उठाया था। दूसरे शब्दों में, एलिसन को ये स्वीकार करना पड़ा कि जेसा हमेशा पेनी के जीवन का हिस्सा होगा। यही कारण है कि वह जेसा के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। पेनी, अगर आपको पसंद है, हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। मेरा मतलब है, क्या आप अगली बार उनकी जगह पर रहना चाहते हैं? उसने भारी दिल के साथ सुझाव दिया। अगर वह आपको खुश करेगा, तो मैं आपके पिताजी से बात करूंगा। पेनी ने धीरे धीरे अपनी माँ को देखा, जो हमेशा से इतना विचारशील और दयालु था। एलिसन वह प्रकार था जिसे एक मामूली महिला और एक विनम्र पत्नी के रूप में उठाया गया था। वह दयालु थी और उस बिंदु के लिए समझ थी जिसका वह आसानी से फायदा उठाती थी। यहाँ तक कि पेनी के पहले जीवन में एलिसन इस तरह था, और एलिसन के व्यक्तित्व के कारण वह हमेशा नीना के आरोप में विश्वास करती थी और खुद को दोषी ठहराता था कि पेनी को सही नहीं उठाया गया था। यह मुझे क्रोधित और निराश करता है। पेनी ने सोचा कि अतीत की कड़वी भावनाएं खजाने की छाती से वापस उठ रही थीं, जिसे उसने अपने भीतर गहरे दफन कर दिया था। वह अपने भीतर के नीचे के होंठों को थोड़ा सा, माँ, हाँ, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? एलिसन ने ये कहने से पहले अपने भौंक को संक्षेप में बुनाया, बेशक। क्या आप किसी भी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? खैर, वह बच्चा उसने उठाया, किसी ने लगभग किसी को मार डाला। ये कुछ ऐसा लग रहा था जो एलिसन जैसे एक नाजुक व्यक्ति को फाड़ देगा। कभी नहीं। पेनी ने मानसिक रूप से अपना सिर हिला दिया। मैं वास्तव में इस बिंदु पर अपनी माँ से बड़ी हूँ। मैं उसे दर्द से दूर कर दूंगा। उद्धरण। पेनी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ भी नहीं, मामा, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। पेनी, मुझे पता है कि हमारे पास जाने का एक लंबा रास्ता है, लेकिन मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा। एलिसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे निचोड़ लिया। माँ सही नहीं है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मुझे पता है। पेनी ने सिर हिलाया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद मामा। पेनी, नाजुक एलिसन ने भावनात्मक महसूस किया, खुद को रोकने में असमर्थ, और अपनी बेटी को अपने आलिंगन में खींच लिया। पेनी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। इस बीच पेनी ने अपने होठों को शुद्ध किया और सूक्ष्मता से मुस्कुराते हुए समाप्त कर दिया। हालांकि उसे थोड़ा दोषी लगा, लेकिन उसने पहले ही फैसला किया। सोमवार को वह सबूतों को सौंप देती थी और चीजों को वहां से प्रकट करती थी। लिली पीड़ित थी, इसलिए पेनी खुद को स्थिति से हटा सकता है। उन्होंने कहा, इससे उसे चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं नीना को इससे दूर नहीं जाने दे सकती, उसने सोचा, एलिसन की पीठ को थपथपाते हुए। माँ, मुझे खेद है। उसकी आवाज केवल एक कानाफूसी से ऊपर आ गई। आपको मुझे खेद नहीं है, पेनी। यदि कुछ भी हो, तो यह मुझे होना चाहिए जो कई चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह नहीं है कि मुझे इसके लिए खेद है, पेनी क्या कहना चाहता था। मुझे जो खेद है वह ये है कि मैं अपनी भावनाओं को अपने आप में प्राथमिकता नहीं दे सकता, यहाँ तक कि अगर इसका मतलब है कि आपकी गर्मी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। उद्धरण। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच नीना अपने कमरे में आगे पीछे थी। वह ये जानती थी, वह खुद को फुसफुसाए, याद करते हुए कि पेनी ने रात के खाने के दौरान उसे कैसे देखा। वह जानती थी। नीना ने अपने दांतों को जकड़ लिया और उसके अंगूठे की नोक को फिर से। उसने अपने अंगूठे को इतना चुना कि उसे केवल एहसास हुआ कि जब उसके मुंह में लोहे की एक तान तंग हो गई थी, तो उसे खून बह रहा था। रुकते हुए वह अपने अंगूठे पर टकटकी लगाकर अपने होठों को पिछाड़ती है। मुझे बात करना शुरू करने से पहले मुझे इसे ठीक करना होगा, उसने खुद से कहा, यह जानकर कि उसे पेनी को उसकी रिपोर्ट नहीं करने के लिए सहमत करना था। उस विचार को ध्यान में रखते हुए नीना अपने कमरे से बाहर चली गई और पेनी की चली गई। हालांकि जब वह पहुंची तो उसने एलिसन को दरवाजे से खड़ा देखा। उसका चेहरा ईर्ष्या के साथ मुड़ गया, लेकिन वह पीछे हट गई। यदि एलिसन वहां होता तो नीना पेनी का सामना करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए नीना एक बेहतर योजना के बारे में सोचने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। उसने पूरी शाम ये सोचकर बिताई कि खुद को कैसे उबारना है, क्योंकि वह सोमवार को जानती थी वह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब अगले दिन अंदर लुढ़क गया तो नीना ने पेनी के लिए सही अवसर का इंतजार किया। पेनी, नीना ने फोन किया क्योंकि उसने पेनी को अकेले भोजन कक्ष में खाना पकड़ा था। पेनी ने बस उसे देखा, लेकिन परेशान नहीं किया। मैं उसके साथ परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस क्रूर लड़की के बारे में सोचने के बाद पूरी रात पहले से ही उपयोग कर रहा था। पेनी, नीना ने एक बार फिर फोन किया क्योंकि वह पेनी के बगल में रुक गई। क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, पेनी, नीना, इस बिंदु पर मैं समझता हूं कि आप पहले से ही जानते हैं कि मुझे पता है कि आपने क्या किया है। नीना की टकटकी लगाए जाने पर पेनी की आंखें तेज हो गईं।
आपने जो किया वह सादा क्रूर है, नीना। यह मेरे ऊपर नहीं है कि आप आपको जज करें, हालांकि यह स्कूल तक है और यदि आपका शिकार आपको माफ कर देता है। पेनी, मेरा मतलब यह नहीं था, ठीक है। नीना ने एक आंसू को निचोड़ दिया, संकट में एक डैमेल की तरह अभिनय किया। मैं छत पर था, लेकिन फिर मैंने फ्लावर पॉट पर इत्तला दे दी। मैं बहुत डर गया था कि मैं भाग गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नीना, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ रेलिंग पर फ्लावर पॉट लगाएगा? पेनी ने रोका और एक बार में केक के बाकी हिस्सों को खाया। डर है कि वह अपनी भूख खो देगी। एक बार जब वह हो गई, तो वह प्लेट ले गई और खड़ी हो गई। जैसा मैंने कहा, यह न्याय करने का मेरा फैसला नहीं है। यदि आपका बहाना सच है, तो उस एक बार हेडमास्टर आपको सम्मान करें। मुझे परेशान मत करो। उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपनी सांस के रूप में उकसाया। अब उसे एहसास हुआ, भले ही उसने पेनी से भीख मांगी, बाद वाला कभी नहीं सुनता। थप्पड़। जैसे ही पेनी ने उसे पिछले किया, उसने इस जोर से थप्पड़ को गूंजते हुए सुना। उसकी भौहें बढ़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह घूमती, नीना ने उसकी बांह पकड़ ली। इसके बाद पेनी की प्लेट पर पकड़ ढीली हो गई और प्लेट उसकी उंगलियों से फिसल गई। क्लैंग। नीना के रोने से पहले फर्श पर प्लेट बिखरने की आवाज ने उनके कानों पर हमला किया। पेनी, इसे रोके। मुझे खेद है। नाटकीय रूप से रोते हुए नीना ने पेनी की बांह पर पकड़ रखी। जब उसने देखा कि उसकी आंखों के कोने से एक आकृति दिखाई देती है, तो उसने जानबूझकर पेनी की बांह को जाने दिया और टूटी हुई प्लेट के ठीक बगल में फर्श पर गिर गई। अध्याय 127। पहला छाप रहता है। पेनी, इसे रोके। मुझे खेद है। क्लैंग। थूड। नीना ने जीत हासिल की। उस पर खून देखने के लिए अपनी हथेली को मोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू उसके चेहरे पर भर गए क्योंकि उसने नाटकीय रूप से हाथ पकड़कर पेनी को दयनीय रूप से देखा। पेनी, उसने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे खेद है, मिस नीना। उसी समय बटलर जेन की आवाज भोजन कक्ष में हुई। उनकी आवाज के बाद एक और परिचित आवाज और एलिसन था। नीना। एक बुजुर्ग महिला ने आतंक और एलिसन की आवाज में फोन किया। कुछ ही समय में अधिक लोगों ने भोजन क्षेत्र को भीड़ दिया। पेनी ने बुजुर्ग महिला को नीना के पक्ष में भागते हुए पकड़ा। बाद के कॉम्प्लेक्शन ने खून की दृष्टि से देखा। ओह, मेरी अच्छाई! बुजुर्ग महिला चिल्लाया। बटलर जेन, उसे एक पट्टी प्राप्त करें। घबराहट से बाहर, बटलर जेन ने अपना रुमाल निकाला और उसे बूढ़ी औरत को सौंप दिया। उसे देने के बाद वह नीना की चोट के लिए अधिक प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करने के लिए एक नौकरानी के लिए चिल्लाया। अरे बाप रे! एलिसन ने उसके होंठों को ढंक लिया और तुरंत नीना के बगल में बैठ गया। नीना, क्या हो रहा है? क्यों? नीना ने दयनीय रूप से अपनी मां को देखा और समय पर हिचकी दी। मॉम। वह धीरे धीरे पेनी की ओर मुड़ गई, जिससे हर कोई पेनी की दिशा में दिखे। मैं सिर्फ उन नोटों के बारे में पेनी से माफी मांग रहा था जो मैं उससे उधार ले रहा था, लेकिन वह परेशान हो गई। इससे पहले कि वह एक बहादुर मोर्चे को सपोर्ट करती। लेकिन कृपया पेनी से परेशान न हो। वह बस थोड़ा निराश है कि उसने अनजाने में इसे मुझ पर उतारा। मैं ठीक हूँ। उसकी बहादुर मुखौटा थोड़ा फटा, उसकी आंखों में कड़वाहट दिखाते हुए। पेनी, मुझे नोट के बारे में खेद है, लेकिन हिंसक होना अच्छा नहीं है, उसने कहा, अब पेनी को देखते हुए। मुझे पता है कि आप बेनेट परिवार की असली बेटी हैं और आप सही हैं कि मैं सिर्फ एक नकली हूँ, बाहरी व्यक्ति। लेकिन ये जान ले कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। नीना ने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ इस समय उपस्थित सभी लोगों के लिए मिश्रित भावनाओं को लाया। बटलर जेन और एलिसन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके भौहों को फुला रहे थे। नीना जो कुछ भी कर रही थी, वह कुछ ऐसा था जो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पेनी करेगा, या कुछ ऐसा जो पेनी कभी भी करेगा और कहेगा। लेकिन एलिसन की मां, पुरानी श्रीमती ROSWLD, अभी तक पेनी से मिलना था। हालांकि उसने पहले से ही एलिसन और चार्ल्स की असली बेटी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनी, वह खुद जज बनना चाहती थी। ये वह नहीं था जो वह उम्मीद कर रही थी। ओह, मेरी गरीब छोटी लड़की। नीना की टिप्पणी पर पुरानी दादी का दिल टूट गया। मिक्सअप के बाद उसे मुश्किल समय होना चाहिए। हालांकि रोसवाल और बेनेट परिवार रक्त संबंधों के लिए बहुत उत्सुक थे, ये कहना एक खिंचाव होगा कि वे आसानी से अपनी पोती के बारे में भूल सकते हैं। नीना उनके साथ थी और वह इतनी प्यारी बच्चा थी। जब पुरानी दादी ने उसकी टकटकी लगा दी, तो उसका चेहरा नाराजगी में गिर गया। एलिसन, क्या ये वही है जो आपने कहा था जब आपने मुझे बताया था कि आपकी असली बेटी एक अच्छी तरह से तैयार बच्चा है? माँ, एलिसन ने अपनी माँ की कठोर टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। कृपया, यह एक बच्चे की गलतफहमी है। पेनी नहीं होगा। क्या आप नीना का हाथ नहीं देख सकते? क्या आप कह रहे हैं कि वह झूठ बोल रही है और बस इस गलतफहमी को हिला रही है? उद्धरण चिन्ह। इस बार एलिसन बोल नहीं सकता था। वह जो कुछ भी कर सकती थी, वह उसकी माँ को घूर रही थी और फिर नीना के जन्म के बाद से उसने जिस बच्चे को उठाया था। ओल्ड मैडम, बटलर जेन, आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? परिवार के डॉक्टर को बुलाओ। वैसे भी नौकरानी कहाँ है? वैसे भी वह क्यों नहीं लौटी? नीना के हाथ में कटौती गहरी है, इसे एक सिलाई की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह।
एलिसन की मां के रूप में नौकरानी बटलर जेन ने प्राथमिक चिकित्सा आने का आदेश दिया। उसके पीछे चार्ल्स, हैंस, ओल्ड दादाजी और लड़के थे। वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे वे जल्दी में यहाँ भाग गए। स्थिति को देखकर उन सभी ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। आली, क्या हुआ? चार्ल्स ने दूसरे से पूछा कि उन्होंने घटनास्थल पर कदम रखा। बस स्थिति को देखते हुए कोई तुरंत एक निष्कर्ष निकाल सकता है। हालांकि प्रारंभिक निष्कर्ष ने उसे समझ में नहीं आया। क्या हुआ? चार्ल्स, आपने कहा कि इस बच्चे को उठाने वाले परिवार ने उसे अच्छी तरह से उठाया। वह इतनी हिंसक कैसे हो सकती है? ओल्ड मैडम रोसवाल्ड गुस्से में चिल्लाया। देखो उसने नीना को क्या किया। उसने उसे प्लेट के साथ धकेल दिया। अब नीना ने अपना हाथ काट दिया। चार्ल्स ने एलिसन की मां को अविश्वसनीय रूप से देखा, इससे पहले कि सभी की आंखें पेनी में स्थानांतरित हो गईं। मां, एलिसन ने अपनी आवाज उठाए और उठी, पेनी के पास चलकर उसे इस सब से ढालने के लिए। यह, आप मेरे बच्चों के सामने ये सब कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है कि यह बुरा लग रहा है, लेकिन प्लेट शायद फिसल गई। उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपने होठों को शुद्ध किया और फिर अपनी दादी की ओर मुड़ गई। दादी, ये सच है। पेनी का मतलब मुझे चोट नहीं पहुंचाना था, ये सिर्फ फिसल गया। नीना, आपको उस लड़की के लिए कवर नहीं करना है। मां, एलिसन, ऐसा लगता है कि आप भूल गई कि मैंने आप सभी को कैसे उठाया। आप और चार्ल्स ने अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्रता के साथ उठाया हो सकता है, लेकिन आप इस तरह के एक बीमार बच्चे को अपनी बेटी के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से अनुशासित किए बिना? आपने नीना को भी उसकी वजह से दूर भेज दिया। क्या आपको लगता है कि मैं इस बारे में नहीं सुनूंगा? उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपनी दादी को दादी से देखा। उसका रंग पीला और भयभीत था, लेकिन उसके दिल में गहरा। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। यह एक अच्छी बात है कि मैंने दूसरे दिन दादी को बुलाया और उसे बताया कि मैं केवल सप्ताहांत पर उससे मिल सकता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे दूर भेज दिया। नीना ने सोचा, अंदर की ओर मुस्कुराते हुए। मैं जानता था, दादी को पता नहीं था कि उन्होंने मुझे दूर भेज दिया है। दादी निश्चित रूप से मेरे लिए खड़ी होंगी। उद्धरण। इस बीच पेनी ने नीना पर अपनी आंखें ठीक कर दी। उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ना मुश्किल था। यह उसे याद दिलाया कि वह अपने दादा दादी से कैसे मिली। इसके बाद नीना ने उसे अपने हार चुराने का आरोप लगाया और उन्होंने पाया कि पेनी के बेडरूम में हार। यह इसी तरह से था कि इस परिवार में सभी के साथ पेनी का संबंध नीचे गिर गया। हाँ, पेनी ने मानसिक रूप से उपहास किया। मुझे उसके बारे में भी बुरा क्यों लगा? वह स्पष्ट रूप से दयालुता और विचार के लायक नहीं है। अध्याय 128, बेनेट परिवार का 7वां नियम। सभी धैर्य और समझ के बाद पेनी ने इस लड़की की ओर व्यायाम किया। नीना अभी भी एक ही चीजों को बार बार खींचती है। पेनी ने एक गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों का कोना तेज हो गया। अच्छा, उसे अब परवाह नहीं थी। वे सभी नीना के साथ सभी की परवाह कर सकते थे। आखिरकार वह बिना किसी उम्मीद के इस घर में आ गई। यहाँ तक कि जब वे उसे कुछ गर्मजोशी दे रहे थे तो उन्होंने उसे पहले कभी नहीं दिया था और वह केवल अपने पहले जीवन में मांगी गई थी। पेनी को अवांछित होने की आदत थी। इस बीच हैंस ने अपने हाथ को एक तंग मुट्ठी में बदल दिया। नीना इस दयनीय और व्यथित रूप को पहने हुए हो सकती है, लेकिन उसकी आंखों में संक्षिप्त चमक पिछले हैंस नहीं गई। वह अपना मुंह खोलने वाला था जब चार्ल्स ने अपने हाथ के पीछे से अपनी छाती को थप्पड़ मारा। चार्ल्स की ओर मुड़ते हुए हैंस ने चार्ल्स के चेहरे पर गंभीर रूप को देखते हुए वापस कदम रखा। उसने देखा। चार्ल्स ने चुपचाप आदेश दिया, बटलर जेन, कृपया नीना को ले जाएं और उसके घाव को छोड़ दें। देखिए कि क्या उसे कुछ टांके की जरूरत है। चार्ल्स ने चुपचाप आदेश दिया और बटलर जेन ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया। मिस नीना, कृपया मेरे साथ आओ। नीना की सांस ने उसके होठों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। वह जीत गई क्योंकि उसने उठने की कोशिश की, लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। बटलर जेन, क्या आप नहीं देख सकते कि वह खड़ी नहीं हो सकती है? ओल्ड मैडम रोसवाल्ड गर्जना। बटलर जेन का चेहरा कड़वाहट में गिर गया, लेकिन वह अभी भी चुपचाप नीना की मदद करने के लिए बाहर पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वह कर सकता था, चार्ल्स ने बात की। बटलर जेन, उसे अपने दम पर खड़े होने दो। बटलर जेन फ्रॉस और चार्ल्स की ओर मुड़ गए, केवल घर के आदमी को इस अंधेरे रूप को देखने के लिए। एलिसन और मैंने अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्रता के साथ उठाया हो सकता है, लेकिन वे पुशोवर नहीं थे। चार्ल्स ने धीरे धीरे अपनी सांस पर अपनी तेज आंखें सेट की। माँ, मैं तुम्हें और पिताजी का सम्मान करती हूँ। हालांकि बटलर जेन भी मेरा परिवार है। कृपया उस तरह से उससे बात करने से बचना चाहिए। पुराने मैडम रोसवाल्ड ने झांसा दिया, जबकि बूढ़े दादाजी भटक गए। मुझे खेद है पिताजी। चार्ल्स ने अपने ससुर को एक नजर डाल दी और अपना सिर नीचे कर दिया। लेकिन इस मामले को एक परिवार के रूप में निपटा जाएगा। परिवार। चार्ल्स बेनेट। ओल्ड मैडम रोसवाल्ड अपने दामाद की दुस्साहस में बढ़े। अब जब आप बेनेट परिवार के प्रभारी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप बस अपने ससुराल वालों से बात कर सकते हैं? एलिसन भड़क गया। माँ, आप कैसे कह सकते हैं कि चार्ल्स को? क्रिसेल्डा, प्रिय, आप लाइन से बाहर जा रहे हैं। इस बार
एलिसन के पिता फिलिप स्थिति को शांत करने के लिए शामिल हुए। चार्ल्स सही है, यह मामला कुछ ऐसा है जिसके साथ उन्हें बसना चाहिए। अब जब उनके पति चार्ल्स के साथ साइड इन कर रहे थे तो पुराने मैडम रोसवाल्ड को और भी अधिक रक्षात्मक होने की आवश्यकता महसूस हुई। वह कैसे आ गई? यहाँ पर एकमात्र व्यक्ति था जो स्थिति को देख सकता था। हालांकि वह बॉन्ड पर रक्त पसंद करती थी, लेकिन पेनी की तरह एक बीमार बच्चे को केवल भविष्य में परेशानी होगी यदि अनुशासित नहीं। अब उसने जो देखा था वह नीना और पेनी के बीच का अंतर देखने के लिए उसके लिए पर्याप्त था। एक को एलिसन और चार्ल्स द्वारा उठाया गया था, जबकि दूसरा एक गरीब अशिक्षित महिला द्वारा उठाया गया था। पेनी ने वयस्कों और उसके भाइयों को देखा जो यहाँ थे। वे सभी इस सोबर लुक को ले जाते हैं, खासकर उसके भाइयों। अगर वे उसके साथ निराश थे तो वह निश्चित थी, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। हालांकि ये देखकर कि चार्ल्स उसके साथ साइडिंग कर रहा था थोड़ा आश्चर्यजनक था। उसके पिता ने अपने ससुराल वालों का सम्मान किया और अपने रिश्तेदारों की तुलना में अपने ससुराल वालों के प्रति लंबे समय तक धैर्य रखा। ये लगभग लगता है जैसे वह मेरी तरफ ले रहा है, उसने सोचा, इससे थोड़ा खुश। हालांकि उसके पिता ने अतीत में उसका पक्ष लिया, लेकिन पेनी नीना की योजनाओं की गहराई को देखने में विफल रही। इसलिए अंत में पेनी ने बस ऐसा लग रहा था जैसे वह कारण बना रही थी, इस जीवन काल में नहीं। हालांकि पहली छाप बेनेट और रोसवाल्ड के बुजुर्गों तक रहती है। पेनी ने अपने पिता के पास खड़ी होने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए एक ईमानदार मुद्रा रखी। फिर मैं एक अच्छी छाप देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन इस जीवन में मेरी छाप भी मायने रखती है। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि क्या वे मुझे काफी प्रभावित कर सकते हैं। उद्धरण पेनी की उपस्थिति को अपनी तरफ से देखते हुए चार्ल्स ने उसे देखा। वह चिल्लाया और मुस्कुराया, पेनी, पहले अपने भाइयों के साथ जाओ। माँ और मुझे अपनी दादी के साथ कुछ बातों पर चर्चा करनी होगी। ये बोलने के लिए एटलस का क्यों था? पेनी, जाने दो, पिताजी को सुनो। उनके चेहरे पर देखने के बावजूद चार्ल्स और एटलस ने जब वे उससे बात करना शुरू करते थे तो वह नीचे उतर गया। इसने उसकी मुस्कान को सूक्ष्मता से बना दिया, लेकिन इसने उसका मन नहीं बदला। पिताजी, ये ठीक है, मैं अब और अधिक गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता। अगर मैं अब छोड़ दूं? पेनी अपने पिता पर मीठी मुस्कुराई, लेकिन जब वह दूर देखती थी तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। पेनी पर जो कुछ बचा था वह फ्रॉस्ट की इस परत थी। ये देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति कैसे बदल गई, स्लेटर घबरा गया। हमें भागना चाहिए, पहली चीज थी जो पेनी की अभिव्यक्ति के परिवर्तन को देखते हुए उसके दिमाग में आई थी। उसने उसका ये पक्ष देखा था, इसलिए यह उसके दिल में घबराहट की भावना लाया। पेनी, नीना कमजोर रूप से मुस्कुराए। उसकी उपस्थिति के साथ एक को लगता है कि वह किसी भी सेकंड में बेहोश हो जाएगा। जब पेनी करीब चला गया तो उसका दिल थक गया। सभी ने अपने भौंक को फुलाया क्योंकि उन्होंने नीना के सामने पेनी स्टॉप को देखा था। हालांकि उनके भ्रम को जल्दी से पेनी की कार्रवाई में सदमे से बदल दिया गया था। पेनी ने ठंड से कहा, और इससे पहले कि नीना उसके शब्दों को संसाधित कर पाता, एक शानदार थप्पड़ सुना गया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, जबकि कुछ नौकरानियों ने उनके मुंह को ढक दिया। लेकिन उन सभी के बीच सबसे आश्चर्य की बात थी नीना की आंखें लगभग अपनी सॉकेट से बाहर हो गईं और एक पल के लिए उसने अपनी सुनवाई की भावना खो दी। थप्पड़ इतना कठोर था कि दर्द के माध्यम से आने से पहले कुछ सेकंड लग गए। उसके गाल धड़क गए और यह कहने के लिए एक खिंचाव नहीं होगा कि उसे लगा कि उसका जबड़ा थोड़ा बाहर चला गया है। नीना ने उसकी धड़कन को छू लिया और अब गाल सूज गया। क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? पुराने मैडम रोसवाल्ड ने अपने खून को गुस्से में उबालने से पहले हौंक दिया। आप बववा, लेकिन इससे पहले कि वह भौंकना शुरू कर सके, पेनी की ठंडी और भावनाहीन आवाज हवा के माध्यम से कटा हुआ। बेनेट परिवार का 7वां नियम, एक ऐसी लड़ाई न चुने जिसे आप नहीं जीत सकते। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।